Welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 3 of 10th class science, metals and non-metals. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीन्स होता है धातु और अधातुएं। ठीक है, धातुएं और अधातुएं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। मीनेबल एंड डक्टाइल का मीन्स एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, मेलेबल एंड डक्टाइल का मीन्स एक्सप्लेन कीजिए। आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेटल्स विच कैन बी बीटन टू शीट्स आर सेड टू बी मेलेबल। जिन धातुओं को शीट से पीटा जा सकता है, ठीक है, जिन धातुओं को शीट से पीटा जा सकता है उन्हें मेलेबल कहा जाता है। ठीक है, उन्हें मेलेबल कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स आर सेड टू बी डक्टाइल। जिन धातुओं को पतले तारों, ठीक है, थिन वायर्स, जिन धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है उन्हें डक्टाइल कहा जा सकता है। ठीक है, जिन धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है उन्हें डक्टाइल कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ठीक है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? आइए हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, सोडियम एक प्रतिक्रियाशील धातु है। ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स मीन्स होता है प्रतिक्रियाशील धातु। ठीक है, सोडियम एक प्रतिक्रियाशील धातु है। इट केप्ट ओपन इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू एक्सप्लोर एंड कैच फायर। अगर इसे खुला रखा जाए तो यह आग का पत्ता लगाने और पकड़ने के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, सोडियम मेटल्स इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट दियर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर। हवा की ऑक्सीजन नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उनकी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, देखिए, उनकी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम मेटल्स को मिट्टी के तेल में डुबाया जाता है। ठीक है, सोडियम मेटल को मिट्टी के तेल में डुबाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 को ठीक से समझेगा। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक क्यों होता है? ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक क्यों होता है? इसका आंसर देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर द आयंस व्हिच हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, आयनिक यौगिक वे यौगिक है, आयनिक यौगिक वे यौगिक है जिनके सकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आरोप है। ठीक है, जिनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आरोप है। Hence there will be strong force of attraction between them। इसलिए उनके बीच आकर्षण का प्रबल बल होगा। ठीक है, इसलिए उनके बीच आकर्षण का प्रबल बल होगा। This make expenditure of a lot of heat to break this force of attraction. Hence, ionic compounds have high
मेल्टिंग पॉइंट्स। यह आकर्षण बल को तोड़ने के लिए, ठीक है, यह आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक गर्मी खर्च करता है, ठीक है, बहुत अधिक गर्मी खर्च करता है, इसलिए आयनिक यौगिकों में उच्च पिघलने वाले बिंदु होते हैं, ठीक है, इसलिए आयनिक यौगिकों में उच्च पिघलने वाले बिंदु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। उन दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। उन दो धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसका आंसर देख लेते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, सोना और प्लेटिनियम, द टू मेटल्स फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर्स। दो धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। गोल्ड एंड प्लेटिनियम आर द टू मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर्स। सोना और प्लेटिनियम दो धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which metals do not corrode easily? कौन सी धातु आसानी से नहीं गलती है? कौन सी धातु आसानी से नहीं गलती है? इसका आंसर देख लेते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ठीक है, सोना और प्लेटिनियम आर द मेटल्स विच डू नॉट करोड इजीली। सोना और प्लेटिनियम ऐसी धातुएं हैं जो आसानी से नहीं गलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर एलॉयस? मिश्र धातु क्या है? व्हाट आर अलॉयस? मिश्र धातु क्या है? इसका आंसर देखते हैं, एन अलॉयस इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू फोर मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक मिश्र धातु दो या दो से अधिक, ठीक है, टू और मोर मेटल्स, ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और गैर धातु मतलब नॉन मेटल्स का एक सजातीय मिश्रण है, ठीक है, उनका एक सजातीय मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute एसिड्स एंड टू मेटल्स विच विल नॉट। उन दो धातुओं का नाम बताइए जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, ठीक है, जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, और दो धातुएं जो नहीं होगी, ठीक है, दो धातुएं जो नहीं होगी। आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जिंक एंड मैग्नीशियम आर टू मेटल्स विच विल displace hydrogen from dilute acids as they are very reactive metals, ठीक है। जिंक और मैग्नीशियम दो धातुएं हैं, ठीक है, जिंक और मैग्नीशियम दो धातुएं हैं जो हाइड्रोजन को तनु अम्लों से विस्थापन करेगी, ठीक है, जो हाइड्रोजन को तनु अम्लों से विस्थापित करेगी, बिकॉज ये बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है, यह बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु है, वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मेटल्स विच विल नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम dilute एसिड्स आर दिस मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। सोना और सिल्वर, ठीक है, सोना और सिल्वर ऐसी धातुएं हैं जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, ठीक है, सोना और सिल्वर ऐसी धातुएं हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, क्योंकि ये धातुएं कम प्रतिक्रियाशील होती है, ठीक है, क्योंकि यह धातु कम प्रतिक्रियाशील होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफाइनिंग ऑफ अ मेटल एम,
What would you take as the anode, the cathode and the electrolyte? एक धातु M के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप क्या लेंगे? ठीक है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफ्लाइंग ऑफ मेटल्स कॉल्ड एम, एक नामक धातु के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन की प्रक्रिया में एन इम्प्योर एंड थिक ब्लॉक ऑफ मेटल्स एम, धातु एम के एक अशुद्ध मोटे ब्लॉक को एनोड के रूप में माना जाता है। ठीक है, एनोड के रूप में माना जाता है। इज कंसिडर्ड एन एनोड थिन स्ट्रिप्स ऑफ और वायर ऑफ प्योर मेटल्स एम इज टेकन टू कैथोड, ए suitable salt of metals m is considered as the electrolyte। शुद्ध धातु एम की पतली पट्टी या तार को कैथोड के रूप में लिया जाता है। ठीक है, या दी स्ट्रिप और वायर ऑफ प्योर, ठीक है, या इसको कैथोड के रूप में लिया जाता है। धातु एम का उपयुक्त नमक समाधान इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है। ठीक है, इसका नमक समाधान इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 ways ऑफ प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग को रोकने के लिए दो तरीके बताए। ठीक है, लोहे की जंग को रोकने के लिए दो तरीके बताइए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बी coating the surface of the iron with rust proof paints। लोहे को जंग प्रूफ पेंट के साथ लोहे की सतह को कटिंग करके रोका जा सकता है। ठीक है, उसे कटिंग करके रोका जा सकता है। बाय अप्लाइंग ऑफ ऑयल ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट एज विल प्रिवेंट द आयरन सरफेस टू गेट इन कॉन्टेक्ट विथ एयर कंसिस्टिंग ऑफ मॉइस्चर। क्या बता रहा है? लोहे की वस्तुओं की सतह पर तेल या फिर ग्रीस, ठीक है, लोहे की वस्तुओं की सतह पर तेल ग्रीस लगाने से, क्योंकि यह लोहे की सतह को नमी से युक्त हवा के संपर्क में आने से रोकेगा। ठीक है, क्योंकि यह लोहे की सतह को नमी से युक्त हवा के संपर्क में आने से रोकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन और टेमरिंड जूस। आपने नींबू या इमली के रस, ठीक है, लेमन और टेमरिंड जूस, आपने नींबू या इमली के रस से साफ किए हुए तांबे के बर्तन को साफ करते हुए देखा होगा। एक्सप्लेन व्हाई दिस श्योर सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। समझाइए कि खट्टे पदार्थ वाहिकाओं की सफाई में क्यों प्रभावी है। ठीक है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। टर्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन्स और टैमरिंड्स बिकॉज दिस श्योर सब्सटेंस कंटेन्स एसिड्स व्हिच dissolve the coating of copper oxide or basic copper carbonate present on the surface of or tarnished copper vessels। धूमिल तांबे के बर्तन को नींबू या इमली से साफ किया जाता है। ठीक है, नींबू या इमली से साफ किया जाता है बिकॉज इसे खट्टे पदार्थ में एसिड होते हैं। ठीक है, इस खट्टे पदार्थ में एसिड होते हैं जो सतह पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो सतह पर मौजूद तांबे ऑक्साइड या बुनियादी तांबे कार्बोनेट के कोटिंग को भंग कर देते हैं। ठीक है, इसकी कोटिंग को भंग कर देते हैं या तांबे के
बर्तन को फाड़ देते हैं, ठीक है, या तांबे के बर्तन को फाड़ देते हैं। दिस मेक्स देम शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन, हेंस दे आर वेरी इफेक्टिव इन क्लीनिंग टर्निंग कॉपर वेसल्स। यह इससे वे फिर से लाल भूरे रंग के चमकने लगते हैं, ठीक है। दैट मेक्स देम शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन, ठीक है, फिर से लाल भूरे रंग के चमकने लगते हैं। हैंस देयर, इसलिए ये साफ में बहुत प्रभावी होते हैं, ठीक है, वे बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं जहाजों को साफ करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemicals properties। रासायनिक गुणों के आधार पर मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंट बताइए, ठीक है। केमिकल्स प्रॉपर्टी के आधार पर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच डिफरेंट बताइए, ठीक है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, ठीक है। मेटल्स मीन्स होता है धातु और नॉन मेटल्स मीन्स होता है अधातु। तो हम पहले धातु की तरफ देखते हैं। When metals are heated with oxygen, they form ionic oxides, which are basic in nature and form bases on dissolving with water. This turn red litmus paper to blue। जब धातु को ऑक्सीजन से गर्म किया जाता है, ठीक है, मेटल्स में जब धातुओं को ऑक्सीजन से गर्म किया जाता है तो वे आयनिक ऑक्साइड बनाते हैं जो प्रकृति में बुनियादी हैं और पानी के साथ घुलने पर आधार बनाते हैं, ठीक है, और पानी के साथ घुलने पर आधार बनाते हैं। यह लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है, ठीक है। जो मेटल्स होता है वह रेड लिटमस पेपर्स को ब्लू में चेंज कर देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स। When non-metals are heated with oxygen, they form covalent oxides, which are acidic in nature, which form acids on dissolving with water. This turn blue litmus paper to red। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन से गर्म किया जाता है। जब नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन से गर्म किया जाता है तो वे सहसंयोजक ऑक्साइड बनाते हैं जो प्रकृति में अम्लीय होते हैं, जो पानी के साथ घुलने पर अम्ल बनाते हैं। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। दिस टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव लॉस, इलेक्ट्रॉन्स आर रेडिलिटी एंड बिकम्स अ पॉजिटिव आयरन, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं वे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिव आयन्स, ठीक है। वे विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वे विद्युत ऋणात्मक है और इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करते और नकारात्मक आयन बन जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव आयंस, ठीक है, और नकारात्मक आयन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मेटल्स आर लुस्ट्रस, ठीक है, धातुएं चमकदार होती हैं। मेटल्स आर लुस्ट्रस, ठीक है, धातुएं चमकदार होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन लुस्ट्रस, ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन। और अधातुएं चमकदार है, ग्रेफाइट इसका अपवाद है, ठीक है, और जो ग्रेफाइट है इसका अपवाद है, ठीक है, ग्रेफाइट इसका अपवाद है। नेक्स्ट देखते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट्स, अपचायक कारक है, ठीक है, अपचायक कारक है। गुड एक्सटिंग एजेंट्स, अच्छा ऑक्सीकरण एजेंट है, ठीक है, अच्छा ऑक्सीकरण एजेंट है, ठीक है।
मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है, विद्युत और उष्मा की सुचालक होते हैं। नॉन मेटल आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शंस। अधातुएं बिजली और गर्मी के गैर कंडक्टर है, ग्रेफाइट इसका अपवाद है, ठीक है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। धातु को छोड़कर सभी धातुएं ठोस है। ऑल मेटल्स सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है, सॉरी, पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस है। नॉन मेटल्स आर इज सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेट स्टेट्स, ठीक है। आधातुएं ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में होती है, ठीक है। जो आधातुएं हैं वह ठोस, द्रव और गैस अवस्था में होती है, ठीक है।